आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद यहां अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने यह जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर संविधान सम्मत आरक्षण को यथावत रखने की मांग की है। संगठनों ने कहा कि आरक्षित वर्ग में उपवर्गीकरण के माध्यम से आरक्षित वर्ग को ही बांटने की साजिश की जा रही है। अनुसूचित जाति के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है एक डिसीजन किया गया था, एक फैसला किया गया था कि अनुसूचित जाति SC ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें जो है उप कोटे पे कोटा निर्धारित किया गया था, जिसका अंबेडकर जन जागृति समिति की ओर से हम लोग कठोर निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं। आज हम महामहिम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम श्री राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देकर उनसे मांग करते हैं कि उस फैसले को निरस्त किया जाए और तत्काल जो है आरक्षण की व्यवस्था बहाल की जाए। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम को जो निरस्त इन्होंने कमजोर कर दिया है उसको जो है पुनः नए सिरे से फिर पुनः लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। नहीं, आपत्ति ऐसा है नहीं, उनके बच्चे आगे, ये तो समाज है, SC वर्ग है तो बाबा साहब ने किसी में कहीं पर कोई शब्द नहीं लिखा था। बाबा साहब ने केवल ये कहा था कि SC के लोगों को आरक्षण दिया जाए, ये वाली बात की थी। अब इन्होंने जो है वर्ग के उससे ये दोनों परिवार के दो भाइयों को, एक भाई ऊपर पहुंच गया, दूसरा नीचे, ये आपस में लड़ते रहेंगे, ये थोड़ी थोड़ी करके आरक्षण को खत्म करेंगे। आरक्षण खत्म करने के लिए ही ये रचना की गई, ये जाल रचा गया है और बाकी कुछ नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अभी मौजूदा हालात हैं, हम तो बड़े खुश हुए थे कि एक हिंदुस्तान को बचाने वाला केवल सुप्रीम कोर्ट ही है, लेकिन लास्ट में ये हमने देखा कि हमारे समाज ने ये देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट ही ये दलित समाज को SC ST OBC को खत्म करना चाह रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। क्रीमी लेयर की व्यवस्था OBC में तो है, लेकिन तो वहाँ तो नहीं टूटे, नहीं वो नहीं टूटे, उनको वो तो ऑलरेडी आगे है, बहुत ही फॉरवर्ड है, वो आगे हैं। ये समाज जो है आज तक दबा कुचला समाज है, इसको आज तक कुछ नहीं मिला। अब क्या मिला है, जो आगे हैं हमारे समाज के, जो दलित समाज के लोग हैं, क्या है 2% है, 2%, बाकी के जो है 80 82 90% जो है तो वो पीछे ही हैं। आरक्षण जब ईमानदारी से, बाबा साहब ने कहा था यदि ईमानदारी से लागू किया जाए, वो आगे वाले जब अपना हिस्सा छोड़ेंगे तो तब पीछे वाले आगे आएंगे, उसका ये मानना है। अरे यही क्यों छोड़ा, आरक्षण हमको सही मायने में मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, जो अधिकार है। लेकिन आप किसी भी विभाग में देखिए, हिंदुस्तान के सचिवालय में देखिए, मुख्य प्रधानमंत्री कार्यालय देखिए, राष्ट्रपति कार्यालय देखिए, वहाँ देखिए, कहीं पर नहीं। 99 कर्मचारी। भाई अगर आगे नहीं बढ़ाया तो आप उसके लिए जगह छोड़ोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। अरे हमारे इससे क्यों कह रहे हैं आप ही खिसक जाइए, हम तो कह रहे हैं आप खिसकिए नहीं, आप खिसकिए, आप खिसक जाते हैं तो हम तो कह रहे हैं माननीय मोदी जी अगर खिसकेंगे तो नितिन गडकरी जी या दूसरे को मौका मिलेगा, वही चिपके हैं। तो अगर वही अगर राष्ट्रपति जी के बारे में आ रहा है या दूसरे के बारे में या मेरे बड़े भाई के बारे में आ रहा है जो आगे बढ़ चुका है, तो वही क्यों खिसकेगा। हमको जो 21% का जो आरक्षण है 21% का है, सही मायने में हमको 21% ईमानदारी से, यदि ये केवल पेपरों में, घोषणाओं में, ये जो है पिछलग्गू मीडिया में अगर ये ना हो करें, ईमानदारी से लागू करें, हमको कुछ नहीं चाहिए। 21% आरक्षण हमारा ईमानदारी से इस 5 साल के कार्यकाल में यदि मोदी जी लागू कर दें तो उसके बाद हमको जरूरत ही नहीं है, आरक्षण हम खुद ही छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन ईमानदारी से मिले तो सही। 1950 से आज तक 10 साल के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन 10 साल तक आज तक कोई आरक्षण नहीं मिला। ये जो भी लोग हुए, अच्छा नाप जोक दौड़ाई वगैरह वगैरह, एजुकेशन सब बराबर है, तो फिर आरक्षण कहाँ है, कहाँ मिला आरक्षण? आप बताइए आरक्षण कहाँ मिला है?
आज भी बड़े बड़े डिग्री होल्डर जो है धक्के खा रहे हैं, होटलों में बर्तन मल रहे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई गैस नाली से गैस वो करिए, ये करिए, वो करिए। ये बातें, ये सारी बातें हैं। यदि हम एक ही बात कहना चाहते हैं, हमको हमारा हक अधिकार, ये किसी की बाप की बपौती नहीं है, ना ही कोई पार्टी की है, ना किसी की है। केवल हमारा हक अधिकार संविधान में है, वो हमको दे दिया जाए, हमें आरक्षण लागू कर दिया जाए। ईमानदारी से केवल माननीय मोदी जी यदि ईमानदार हैं और गंभीरता से इस पर विचार करें और गंभीर हैं, दलित वर्ग के अन्य SC ST के लिए उत्थान के लिए गंभीर हैं, तो वो ईमानदारी से सभी राज्यों को ये कड़े निर्देश दें कि भाई इनका जो है एक विशेष अभियान चलाकर SC ST के आरक्षण कोटा पूरा किया जाए। तो आप देखिए उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय अभी SC ST आरक्षण के बारे में दिया गया है, ये हमारी समझ से बाहर हो रहा है, क्योंकि ऐसा है SC ST का आरक्षण ही नहीं है इस देश में या दुनिया भर के सारे देशों में। संविधान की व्यवस्था ही ऐसी है कि अनेक प्रकार के आरक्षण होते हैं। केवल मात्र एक SC ST के आरक्षण में बंटवारा करने की जो ये नई जो घोषणा हुई है, इसको हम लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं और हम ये चाहते हैं इससे अच्छा ये होता कि जो बैकलॉग के पास अभी तक पड़े हुए हैं उनको भरने के लिए उच्चतम न्यायालय से निर्देश होते और समाज में हर व्यक्ति को, हर मजहब को जीने का और आगे बढ़ने का, पढ़ने का पूरा अवसर संविधान प्रदत्त जो अधिकार, मौलिक अधिकार हैं, वो बहाल रहते। इन्हीं कारणों से हम लोग एकजुट होकर के आज सभी लोग यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। मामला यह है जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया SC ST और OBC के संबंध में, वो एक बंटवारे का निर्णय है जिसमें SC ST के लोगों को 2 भाग कर दिए जाएंगे। उसमें समाज में एक व्यापक आक्रोश पैदा हो जाएगा, नंबर 1 में। और दूसरा क्रीमी लेयर की बात जो उन्होंने कही है, आरक्षण में ऐसे कहीं पर भी बाबा साहब ने ये व्यवस्था नहीं दी कि उन्होंने सिर्फ आरक्षण की बात कही है। तो उन्होंने ये भी कहा कि समाज ये मैंने आरक्षण दे, मैंने अपने लोगों के लिए व्यवस्थाएं बना दी है और सरकार में बैठे हुए लोगों की नीयत यदि साफ है तो उसको सही तरीके से लागू करेंगे, और यदि इनकी नीयत साफ नहीं होगी तो इसको लागू नहीं करेंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये अंदाज़ा दिखा दिया लोगों को कि ये, हम तो समझते हैं कि शायद ये एक ऐसा षड्यंत्र है उस पर आरक्षण ही समाप्त कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मधुवादी पार्टियां जो हैं उनका ये मानना है आरक्षण सबसे बड़ी इनके लिए दुविधा का प्रश्न बना हुआ है, और आरक्षण को लेकर इनको हमेशा विरोध करते हैं। और जबकि 50% आरक्षण अन्य वर्गों का है और SC ST OBC इन लोगों का सिर्फ 50% है, और उसमें भी बंटवारा चाह रहे हैं। ये हमें बर्दाश्त नहीं है और पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।